हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि मेरा नहीं है लेकिन वन ऑफ आर ग्रुप मेंबर्स का रहा है। ठीक है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन एक्सपीरियंस दिया, उनका इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ है। सो 11 तारीख को उनका इंटरव्यू था जयपुर के अंदर। ठीक है, और जो स्ट्रीम है उनकी वो कॉमर्स है। तो अब अगली आवाज़ उनकी और मेरी दोनों की होगी। ठीक है, ऑडियो फॉर्म में मैंने उनका पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, तो जिसको आपको ध्यान से सुनना है। बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जिससे कि अपकमिंग जो भी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, अगर आपका भी अपकमिंग डेज में इंटरव्यू है तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, पहले आप उसको इंटरव्यू को सुन लीजिए। हेलो। हेलो। रवि जी बात कर रहे हैं। जी जी मैम। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? सबसे पहले आप बताएं कि कैसे हैं। मैं एकदम बढ़िया मैम। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू आज का? जी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ठीक ही हुआ है। ओके बाकी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था बट अच्छा हुआ है। ओके, गुड गुड। तो अभी हम लोग, जैसे कि हमारी बात हुई थी कि जी जो भी आपसे पूछा गया था अभी आप बताएंगे क्वेश्चंस, मैं पूछती जाती हूँ या आप अपने हाँ हिसाब से जी। बताएं। ठीक है, तो जिससे और भी बच्चे देखेंगे उसको तो उनको भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो उनको थोड़ा हेल्प हो पाएगा उससे, जिनका भी अपकमिंग शेड्यूल है। तो स्टार्ट करें? हाँ जी मैम। हाँ जी। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएंगे कि आपके जो इंटरव्यू है उसका टाइम क्या था, पैनल या फिर प्लेस जो है वो कहाँ पर आया था? थोड़ा सा उसके बारे में आप ब्रीफली बताएंगे। जी मैम, मेरा सेकंड शिफ्ट में था और मेरा जयपुर में ही था। ओके। तो और जयपुर में थीम होटल है, वहाँ पे था। और सेकंड शिफ्ट था जो 1 बजे से स्टार्ट होती है। ओके ओके ओके। तो तो आपका मैं बिल्कुल जी। टाइम पे एकदम पहुँच गया था वहाँ पे। हम्म और सबसे पहले वो एक चेकलिस्ट देते हैं वहाँ पे। हम्म 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 और उसके बाद में सीधा बायोमेट्रिक के लिए भेज दिया हमको। हम्म। और फिर उसके बाद में जैसे ही बायोमेट्रिक हो गया तो हमारा फिर वहाँ पे जहाँ DV पैनल बैठा था, तो हम्म। वहाँ पे फिर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो चुका था। अच्छा अच्छा। जी। तो ओवरऑल इसके अंदर अपने को 1 घंटा लग गया होगा, है ना, सारी चीजें होने जी में? जो मोस्टली जो टाइम लगता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लगता है, तो उस हिसाब से। ओके ओके, तो मतलब RRB के कंपैरिजन में तो थोड़ा जल्दी आपका नंबर आ गया होगा। जी इस बार आ गया, क्योंकि RRB में तो जिस हिसाब से सीरियल वाइज होता है ना, जो हमारी अटेंडेंस लिस्ट होती है, वहाँ उस हिसाब से हमारा नंबर आता है इंटरव्यू के लिए। लेकिन पर IBPS में हमको रैंडमली कहीं से भी वो बुला लेते हैं। ओके, कहीं से भी आपको पिक कर लेते हैं ना। उसके बाद जी में आपका बायोमेट्रिक के बाद DV होता है, DV के बाद में आपको फाइनल जो है इंटरव्यू पैनल के पास में भेजते हैं ना, अकॉर्डिंग टू जी योर नंबर। ओके। जी सो ये तो एक थिंग रही। तो अभी बात करते हैं कि जब आप अंदर गए तो सबसे पहले तो आपका जो ड्यूरेशन है इंटरव्यू का वो कितने मिनट्स का रहा होगा ऑन एन एवरेज? जी मैक्सिमम 6 to 7 मिनट्स के आसपास। 6 to 7 मिनट्स, ओके। तो जी मैंने ये सुना है कि काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनका भी मतलब 10 मिनट्स तो किसी का है ही नहीं, ऑन एन एवरेज सभी का 6 to 7 मिनट्स ले रहे हैं। तो थोड़ा सा नॉलेज है आपको इस बारे में? जी सबका इतना ही था, 6 to 7 मिनट या 5 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं था किसी का भी। ओके ओके ओके। तो अभी एक सबसे ज़्यादा डाउट आता है बच्चों का कि मैम जो इंटरव्यू रहता है स्पेशली IBPS PO के अंदर, तो क्या बायलिंगुअल रहता है या फिर पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज के अंदर हमें बात करनी होती है? तो थोड़ा इसको इलैबोरेट करेंगे ना आप प्लीज़? जी मैम, इसमें ना बाइलिंगुअल ही होता है। ओके। कि आप जैसे जो चीज़ आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से बोल पा रहे हैं तो इंग्लिश में बोल लीजिए, और हिंदी में बोल पा रहे हैं तो हिंदी में बोल लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि कोई पहले ही चूज करना होगा या फिर उनको बोलना होगा। और आप बीच में चेंज भी कर सकते हैं लैंग्वेज, बट ये है कि जितना आप बोल रहे हैं ना उतना अच्छे से बोलें, ये है। ओके। मतलब इसके अंदर ये है जी कि अगर बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करूँ तो वी कैन से कि आप अगर कंफर्टेबल हो इंग्लिश के अंदर और फ्लुएंसी के साथ में आप बोल सकते हो, तो यू शुड चूज इंग्लिश लैंग्वेज और एल्स गो विथ हिंदी, है ना।
कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अटक रहे हो बोलने में, या फिर आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही इंग्लिश बोल रहे हो, या सिर्फ आप बताना चाह रहे हो कि हमें इंग्लिश आती है ना? यही आप कहना हाँ चाह जी रहे हैं मैम। बेसिकली, है ना? जी जी बिल्कुल। ओके, अदरवाइज हम इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स में चलेगा। हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके ओके। और एक क्वेश्चन और था कि जैसे इंटरव्यू जो ले रहे हैं पैनल मेंबर, उनमें से कोई एक इंग्लिश में क्वेश्चन करता है ना? तो हाँ जी। हमको अगर समझ आ रहा है तो हम आंसर करेंगे इंग्लिश में, है ना? प्रायोरिटी हमें हाँ इंग्लिश को जी। देनी चाहिए या हिंदी में भी आंसर कर सकते हैं? जिसमें मैम जो इंटरव्यू कैंडिडेट है ना, जिसमें हम्म। वो कंफर्टेबल हो, जिस उसमें प्रायोरिटी ऐसा कुछ नहीं कि हम कि यदि हमसे पैनल मेंबर ने हमसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है तो हम उसका इंग्लिश में ही जवाब दें, उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है मैम। ओके ओके ओके। यदि वो इंग्लिश में पूछे तो आप बेशक हिंदी में ही जवाब दीजिए, यदि आपको हिंदी ज़्यादा अच्छा लगता है और इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लगता है तो इंग्लिश में जवाब दीजिए। अच्छा, तो मतलब बेसिकली अपना फ्लुएंसी पे डिपेंड करता है, राइट? कि जिसमें भी आप जी कंफर्टेबल लैंग्वेज हैं। का जी मैम, लैंग्वेज का कहीं पे कोई भी बैरियर नहीं है। ओके। और अब बात आती है कि आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, तो आप एक एक करके प्लीज बताएं। जी मैम। देखिए जैसे बेसिकली हम मॉक इंटरव्यूज में या यूट्यूब पे देखते हैं कि भाई अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दीजिए, तो टेल मेरे टेल से मी ऐसा अबाउट कुछ नहीं था। योरसेल्फ। ओके। जी। हाँ। वो मेरे से ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने स्टेप वाइज थोड़ा सा मेरे से पूछा था कि भाई मेरा नाम क्या है, हम्म। मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी क्या करते हैं, अच्छा। आ, हमारे घर में कितने मेंबर हैं, तो ऐसे जी। अबाउट माई फैमिली थोड़ा थोड़ा ऐसे पूछा था। मतलब एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी, कहने का मतलब जी आपका ये है कि जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ के जो 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स हमें बताने होते हैं, उनको वो पर्टिकुलरली आपसे पूछ रहे थे एक एक करके, है ना, स्टेप्स में? हाँ जी। लाइक जी आप जब हमसे पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हम सारे पॉइंट्स को एक बार में बता देते हैं, लेकिन हाँ जी। यहाँ पे आपसे अलग अलग करके आपसे पूछा जा रहा था। लाइक आपका नाम पूछा, फिर आपके फादर जी। नेम पूछा, उनका ऑक्यूपेशन पूछा, देन आपके हाँ जी। फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछा, राइट? तो हाँ इस जी। तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं। ओके। जी मतलब जैसे कैजुअली पूछते हैं वैसे ही हम्म। पूछा उन्होंने। ओके, और क्या पूछा उन्होंने? उसके बाद में यही कि भाई मेरा जो ग्रेजुएशन और मेरा आज जो इंटरव्यू है उसके बीच में जो गैप रहा है 3 ईयर का, वो क्यों रहा। ओके। अच्छा। जी। ओके, तो तो वो आपने मैंने अपना जेन्युइन बता दिया। जी। वो मैंने बिल्कुल भी कोई मेकअप नहीं था किसी आंसर मेरा, वो जो हम्म। जेन्युइन था वही मैंने बताया उनको, और वो उनको अच्छा भी लगा, उन्होंने मेरे से उसके अलावा उसमें ज्यादा डीप कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं। ओके, मतलब वो आपने जो भी उनको अपना जेन्युइन आंसर दिया था अकॉर्डिंग टू योर जी। सिचुएशन, तो वो सेटिस्फाई हो गए थे उससे, तो फिर उन्होंने हाँ ज़्यादा उस जी। पर डिटेल में पूछने की, मतलब उनको नहीं रिक्वायरमेंट लगी, ठीक है? हाँ जी। फिर मतलब अगर मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ ये पूछूं कि आप ग्रेजुएशन की बात हो रही थी, तो आप कौन से स्ट्रीम से हैं या कौन से सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन हाँ जी, कंप्लीट ये किया है? पूछा था मेरे से। जी। और अच्छा। ग्रेजुएशन ईयर भी पूछा था मेरे से कि ओके कब कंप्लीट किया है। ओके। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा कॉमर्स है। ओके। तो मतलब कॉमर्स के फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के नेम पूछे थे आपसे? नहीं मैम, मेरे से तो नहीं पूछे। अच्छा अच्छा। तो जी। ओके, तो इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस पूछे थे आपसे? मैम मेरे से फर्स्ट क्वेश्चन मेरी सब्जेक्ट से ही पूछा गया था। जी बैलेंस शीट के बारे में पूछा था मेरे से। जी। उसमें गुडविल का क्वेश्चन उन्होंने पुट किया था सबसे पहले तो। हम्म। वो मैंने नॉर्मली उनको जवाब दे दिया था जो वो पूछना चाहते थे। अच्छा, मतलब गुडविल के बारे में क्या, कि गुडविल क्या होती है, या गुडविल बैलेंस शीट में कौन से साइड पे शो जी किया जाता है? बैलेंस शीट में कहाँ पे शो किया जाता है, और बैलेंस शीट में असेट्स कहाँ पे होते हैं, लायबिलिटीज कहाँ पे होते हैं, और उसमें फिर गुडविल कहाँ पे शो करते हैं, किस तरीके से शो करते हैं, वो उन्होंने पूछा था। अच्छा, तो मतलब कॉमर्स ऐसा का, ज़्यादा डीप नहीं था। ओके ओके, मतलब कॉमर्स का ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछा, क्योंकि आप कॉमर्स जी। बैकग्राउंड से हो। ओके जी। जी मैम। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे गए आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो मैंने प्रेफरेंस दिया था बैंक का, जी। जब हमारा हम्म एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, फिल किया जाता है, तब हम जो प्रेफरेंस देते हैं, हम्म तो उन्होंने यही पूछा था कि जो आपने 11 बैंक इसमें भरे हैं हम्म। उनके नाम बताइए, ओके। जो अच्छा भी आपने भरे हैं। अच्छा। तो जी हम्म मैंने उस टाइम पे 7 to 8 बता दिए थे। हम्म। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं।
फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे लिए एक सेकंड कि रवि जी, मैं आपको यहाँ हाँ पॉज जी लेकर के मैं ये बोलना चाहूंगी, मतलब प्रेफरेंस वाला जो क्वेश्चंस होता है, हमारी फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस आज तक पूछी गई जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मैंने जी देखे, तो उसके अंदर 3 ही आपसे पूछे जाते हैं और आपने फर्स्ट प्रायोरिटी, सपोज अगर मैंने पीएनबी फिल किया है तो पीएनबी को क्यों दिया आपने, ये क्वेश्चन था। लेकिन इस बार मैम मेरे से ना ये नहीं पूछा गया था कि आपने ये क्यों भरा है। हाँ जी, वही मेरे मैं से ये जी आप बताइए। मेरे से ये पूछा गया था कि जितने भी आपने बैंक भरे ना, जितने भी हमारे नेशनल बैंक है, उनका नाम बता दीजिए बस। हाँ, मैं बस उसी पे ही आ रही थी, उसी को ही कंफर्म करने के लिए मैंने दोबारा ये चीज़ बोली कि पहले हम लोगों से 3 जो भी प्रायोरिटी हम देते थे बैंक्स को, वो हमसे पूछा जाता था एंड क्यों आपने उस चीज़ का नाम पहले लिखा, ये पूछते थे। हाँ लेकिन जी इस बार स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि जितने भी आपके 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक है, सबके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी आपसे नेम पूछा है, हो सकता है उसमें से किसी भी बैंक के थोड़े से एमडी, सीईओ या फिर उनका हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लें, तो ये उनको थोड़ा सा अच्छे से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ जी वैसे स्टूडेंट से ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं, बट मेरे से सिर्फ वही पूछा था कि भाई जो 11 बैंक हैं उनका नाम बता दीजिए। ओके, तो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था और क्या पूछा गया आपसे? फिर जी उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे राजस्थान में अलवर में एक सरिस्का टाइगर रिजर्व है, वो क्यों फेमस है। ओके। जी तो एक्चुअली मेरे को एक दो चीजें ध्यान आ रही थी, वो मैंने बता दी, तो वो थोड़ा और डीप जा रहे थे, तो फिर मैंने उनको सॉरी सर बोल के मना कर दिया। तो मतलब आपने यही बोला कि सॉरी सर या सॉरी मैम, मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है ना, इसी वे जी में आपने उनको बोला होगा जी ताकि ऑड ना लगे। ओके हाँ जी ओके। क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल यहीं पे पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी कि गलत बोलने से बेहतर है कि हम उनको सॉरी बोल दें, क्योंकि फिर वो हाँ क्वेश्चंस पे जी क्वेश्चंस पूछते हैं बिल्कुल। इसलिए। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं बेसिकली, तो मैम मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो मतलब आपके प्लेस के आसपास का या आपके प्लेस का कुछ क्वेश्चंस पूछे थे या नहीं पूछे थे उन्होंने? नहीं मैम जनरली पूछते हैं, क्योंकि आरआरबी में मेरे से पूछा था हम्म। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। हम्म। लेकिन पर आज जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से मेरे से कुछ भी नहीं पूछा था। ओके, चलिए ठीक है, कोई ना। अभी मतलब आपका जो प्लेस है उससे भी क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि आप पढ़ के आए होंगे, आप प्रिपेयर्ड हैं, हाँ जी तो उस हिसाब से फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेट वाइज या जगह का, प्लेस के बारे में उन्होंने थोड़ा सा पूछने की कोशिश की। चलिए, ये हाँ भी जी एक नई चीज़ देखने को मिली। तो अभी और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे गए, प्लीज़ कंटिन्यू। जी फिर उन्होंने पूछा था कि अभी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पीएम हैं, जी। उनके बर्थडे पे अभी कुछ चीता एक्वायर किए थे, कि किस कंट्री से किए हैं, उन्होंने ये पूछा था। ओके और उनको हमने इंडिया में कहाँ डिप्लॉय किया है, मतलब कहाँ भेजा है, किस टाइगर रिजर्व में, वो पूछा था। ओके। तो उस टाइम पे आज मेरे को वो टाइगर रिजर्व का नाम ध्यान नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उन्हें इसके लिए भी उन्होंने सॉरी बोल दिया था मैंने उसको कि अच्छा। सर अब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके, तो मतलब कहाँ बाकी से मैंने उनको स्टेट बता दिया था। स्टेट बता दिया था, यानी कि एमपी आपने बताया होगा इसके लिए। जी हाँ जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और क्या पूछे गए? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था मैम कि हम्म। रणथंभौर है राजस्थान में, वो किस लिए फेमस है। ओके। और उस टाइम पे क्या है कि वैसे तो पता था मुझे, बट उस हम्म। टाइम पे पता नहीं क्यों एक्चुअली दिमाग में रिकॉल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने उसके लिए भी मैंने मना कर दिया कि सॉरी सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके ओके ओके। हाँ जी ठीक। और फिर आपकी हॉबीज और स्ट्रेंथ वीकनेस से इससे क्वेश्चंस थे? हाँ जी मैम एक हॉबी के लिए था मेरे से क्वेश्चन। जी, क्या क्वेश्चन था? तो उसके लिए मैंने बताया कि जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं हम्म। बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ और मुझे कुकिंग भी आता है। अच्छा, बैडमिंटन और कुकिंग बता रहे हैं आप, ओके। हाँ जी फिर उन्होंने फिर उन्होंने बैडमिंटन। मेरे से हाँ। जी कुकिंग के लिए ही पूछा, बैडमिंटन के लिए नहीं पूछा था उन्होंने। अच्छा। उन्होंने मेरे से कुकिंग के लिए ही पूछा था। ओके। तो मैंने सिंपली उन्हें ये बोल दिया था हम्म। कि जी मैंने अपना मम्मी को देखते ही हुई सीखा है, और इतना सीखा है कि यदि मैं कहीं बाहर रहूँ तो मैं अच्छे से सर्वाइव कर पाऊँ अपने आप को, तो इतना मैंने सीखा है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं कि कुछ स्पेशल कुछ कुकिंग करता हूँ मैं, हम्म। अपना जो रूटीन लाइफ में होता है बस वही। हम्म।
अच्छा, तो मतलब उनको यहाँ से अगर हम थोड़ा-सा पॉइंट नोट करने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें पता है कि बैडमिंटन एक स्पोर्ट है और स्पोर्ट के बारे में जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, वो अच्छे से प्रिपेयर होके आएँगे। तो उन्होंने, हाँ और जी, कुकिंग के बारे में बी बच्चा इतना अच्छे से प्रिपेयर ना करे अपनी हॉबी को ही, तो उन्होंने हाँ सीधा जी, क्वेश्चन वहीं हिट किया जो ईज़ी चीज़ है, जिसको हम अक्सर छोड़ देते हैं कि कुकिंग हाँ जी, जो है। बट आपका जो आंसर था वो काफ़ी सूदिंग आंसर है, मतलब काफ़ी सही आंसर है, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज़ नहीं होंगे। बट आपसे ज़रूर पूछा होगा कि आपको कोई हाँ रेसिपी जी। आती हो तो आप थोड़ा-सा बताएँ कि कैसे आप जी बनाएँगे? मैम, जी, मेरे से पूछा था पूछो। कि जैसे हम राजस्थान से हैं, हुँ, बिलॉन्ग करते हैं, तो हुँ। हमारे यहाँ का जो एकदम प्रसिद्ध है दाल-बाटी चूरमा, जी, जी। तो उन्होंने मेरे से यहीं से ही पूछा कि ठीक है, आप बताइए कि बाटी कैसे बनती है? ओके, तो तो फिर? मैंने एक्चुअली सच बताऊँ तो टू बी हुँ, फ्रैंक मैम, हुँ, मैंने बनाई भी हुई है हुँ, घर पे, हुँ, तो मैंने इसके लिए बता भी दिया और पैनल मेंबर सारे खुश भी थे, हुँ, जो मैंने बताया, और हुँ। मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके। तो जी। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा भी यहाँ पे आपसे रहेगा कि जो पैनल में मेंबर्स थे वो कितने थे? और फीमेल मेंबर थी या नहीं थी? मतलब मैम ने आपसे कुछ जी, पूछा या नहीं? ये चीज़ आप थोड़ा बताएँगे? एक फीमेल मेंबर थी पैनल में हुँ, और 4 मेल थे, ओके, जिनमें से मेरे से सिर्फ 2 मेल मेंबर ने ही क्वेश्चन पूछे थे, बाकी किसी ने कुछ नहीं पूछा। ओके। तो मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा रहा है और आपके बताने से भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है कि आपने जो उनको जेन्युइन आंसर देने थे, वो आपने हाँ जी, दिए। और आई होप कि हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे या जो चीज़ें और भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से अराइज़ हो सकती थी, तो वो भी हमने डिस्कस तो कर ही लिए यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर बाकी मैम हुँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा ज़रूर आप अपना कि सजेशन दीजिए। हाँ, हाँ जी, क्यों? क्योंकि देखिए मैं पहले भी 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ, ओके। तो उस हिसाब से मेरा ये एक्सपीरियंस आज एकदम बिल्कुल अलग था, जी। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। हुँ, तो बट इसमें एक चीज़ ये थी मेरे हिसाब से हुँ। कि हम जब एंटर करते हैं ना, तो एंटर करने के साथ वो हमारी स्पीड भी देखते हैं कि बंदा किस कॉन्फिडेंस से आ रहा है अंदर। ओके, ओके, हाँ, और वो किस तरीके से ग्रीटिंग करता है, किस तरीके से वो अपने हाव-भाव, गेस्चर, पोस्चर रखता है। ओके, सबसे ओके। ज़्यादा वो नोटिस वो करते हैं, क्योंकि हमारी नॉलेज उन्होंने चेक कर ली है प्री और मेंस में। हुँ, 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 हुँ। यदि आज हमसे वहाँ पे कुछ नहीं भी आ रहा है, हो सकता है नर्वसनेस की वजह से, तो जी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ओके, मतलब बट वो ये देखते हैं कि नर्वसनेस की वजह से उनकी पोस्चर में कुछ अंतर तो नहीं है। ओके, ओके। जी। मतलब आपके कहने का जी, जी, बताइए। और एक ये भी है कि हुँ, जैसे मान लीजिए कि जैसे आज मैंने कुछ क्वेश्चंस के लिए उनको बोला कि सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, हाँ जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इंटरव्यू बेकार हुआ है। तो ये मुझे भी नहीं पता कि कैसा हुआ है, बट मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा कि मेरा इंटरव्यू बेकार हुआ है। ओके। क्योंकि एक ये भी होता है कि जब आप एग्ज़िट करते हैं उस टाइम पे, हुँ, जब हम निकलते हैं बाहर की तरफ, जी, तो हमें थोड़ा-सा ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस हिसाब से हम एंटर हुए थे रूम में, उस हुँ, हिसाब से ही हम एग्ज़िट करें, उस उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में। ओ थोड़ा मतलब ये है कि अपना चेहरा डल करके नहीं निकलना है, चाहे हमने 4 बार क्वेश्चंस के साथ में सॉरी बोला है या नहीं बोला है, उससे कोई फ़र्क हुँ, नहीं पड़ता। हुँ। तो यहाँ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जैसे आपने अभी मुझे बताया कि आपसे सरिस्का टाइगर रिज़र्व के बारे में पूछा, देन आपका क्वेश्चन गया रणथंभौर की तरफ, देन आपका बोला जी, कि जो साउथ अफ्रीका से जो भी चीता वगैरह एक्वायर किए हैं उस पे। मतलब कहीं न जी, कहीं आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की कि इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको नॉलेज कम है, तो उसी क्वेश्चन से आपको ज़्यादा पूछे जा रहे थे कि आप कितना वर्क प्रेशर हैंडल कर पाओगे ड्यूरिंग योर पोस्टिंग या ड्यूरिंग योर ऑफिस वर्क। तो कहीं न कहीं वो आपको यहाँ से टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ जी, बिल्कुल तो मैम। इसीलिए आपके ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि अगर किस क्वेश्चन के अंदर हम फँस गए हैं और हमने सॉरी बोल दिया है, क्योंकि हमको गलत आंसर नहीं करना है वहाँ पे, तो भी वो आपसे जी, घुमा-फिरा के वही क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक अंदर से आवाज़ आ जाती है कि भई हमें ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, हमें नहीं आता। लेकिन फिर भी हमारे जी, एक्सप्रेशंस एकदम न्यूट्रल और नॉर्मल रहने चाहिए, लाइक ज़्यादा हँसना नहीं है या ज़्यादा ऐसे पैनिकनेस में नहीं जाना है। मतलब जी। नॉर्मल रहकर ही आंसर करना है कि सर हमें नहीं आता या मैम मुझे अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है हाँ ना? जी, हाँ और जी। अगर वो यहाँ और
कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं अपनी तरफ से, तो उनको हम थैंक यू बोलेंगे एंड देन ये बोलेंगे कि ज़रूर मैं यहाँ से जाने के बाद एक बार मैं इसको नोट कर लूँगा या कर लूँगी। बिल्कुल ये इस तरीके बिल्कुल से मैम। आंसर करना चाहिए। ओके, जी बताइए। और एक ये भी चीज है हम्म। कि जो पैनल मेंबर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हाँ तो जी। हम अपना फेस सिर्फ उसी के पास, उसी के सामने रख के बात करें। ओके। ये नहीं कि हम बाकी पैनल मेंबर्स के पास की तरफ भी देख रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनकी तरफ भी देख रहे हैं। जो पैनल मेंबर हमसे क्वेश्चन पूछे हमें सिर्फ उनकी तरफ ही फेस करके बात करनी है। ओके, तो मतलब हम ये कर सकते हैं कि जब हम एंट्री ले रहे हैं तो वो एंट्री के जी टाइम पर ही, जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि आरआरबी पीओ के टाइम पे उन्होंने एंट्री के टाइम पे ही मेरा नाम कंफर्म किया था कि आपका नाम ये है, तो मैंने तभी सारी पैनल मेंबर्स की तरफ एक बार आई कांटेक्ट कर लिया था। फिर जब उन्होंने बैठने के लिए बोला तो मैं बैठ गई थैंक यू बोल के। एंड देन हाँ फिर जी हम ये कर सकते हैं कि जब जो भी क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं बस उन्हीं की तरफ देखिए, क्योंकि एक बार तो हम आई कांटेक्ट कर चुके हैं सबके साथ में, राइट? हाँ जी तो बिल्कुल। ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। ओके ओके, इसके अलावा और कोई सजेशंस आप देना चाहेंगे आगे के इसके इंटरव्यू के अलावा लिए? जी मैम, हम्म। इसके अलावा मैं सिर्फ एक यही बात कहूंगा कि इंटरव्यू चाहे आपका कैसा भी हो, हम्म। आपको जितना भी देर आपका इंटरव्यू चले आपके फेस पे स्माइल जरूर होनी चाहिए। ओके, मतलब कॉन्फिडेंस नजर आना चाहिए कि यू आर जी कॉन्फिडेंट बिल्कुल। इनफ, क्योंकि नॉलेज इतना वास्ट होता है कि हम हर चीज को रिकॉल नहीं कर सकते, जी रिकॉल नहीं रख सकते। ओके, तो क्योंकि उस टाइम पे चाहे हो सकता है कि उस टाइम पे हमको रिकॉल नहीं हो रहा है, तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो उस जी। टाइम पे हमारी, लेकिन पर हमको स्माइल जरूर रखनी। ओके, तो जी मैम। ओवरऑल मैं भी आपको बेस्ट विशेस देती हूँ। आपका इंटरव्यू मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हुआ है और आपने एक एक क्वेश्चन का आंसर काफ़ी सोच समझ के दिया है, तो विश यू ऑल द लक एंड थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम। आपने इतना प्रीशियस टाइम लेकर के हमारे स्टूडेंट्स के साथ में आप जुड़े और उनको अच्छे से अपने एक्सप्लेन किया, और जो भी पहली बार देने जा रहे हैं अब इंटरव्यू तो वो भी काफ़ी, स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उनको काफ़ी जी हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू सो जी मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू। आई होप आपने जो भी इंटरव्यू सुना उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है आपको और इसी तरीके के और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपका भी इंटरव्यू था तो आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और मैंने इंटरव्यू की कुछ वीडियोज़ भी डाल रखी है, उनका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जिनको देखना ना भूलें, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।